इस फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक एंकर पर्सन किसी एनालिस्ट का इंटरव्यू ले रही होती है, जिसमें उससे पूछा जाता है कि ये ज़ॉम्बीज़ का वायरस कैसे शुरू हुआ। तो वो एनालिस्ट उसको बताता है कि ये वायरस साउथ कोरिया की किसी बायोटेक लैब से शुरू हुआ था और बहुत तेज़ी से पूरे शहर में फैलता गया। और वो उसको ये भी बताता है कि कोरियन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक दिन में ही इस वायरस के आगे घुटने टेक दिए थे और वो इस वायरस को रोक नहीं पाए, जिसकी वजह से साउथ कोरिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और सारे लोग वायरस का शिकार होकर ज़ॉम्बी बन गए थे। और इसी वजह से पूरा साउथ कोरिया क्वारंटाइन जोन में बदल दिया गया और वहां जाने के सारे रास्ते भी रोक दिए गए। फिर दूसरे सीन में दिखाते हैं कि एक आर्मी का कैप्टन जिसका नाम जंग सियोक है, वो अपनी बहन की फैमिली को लेकर आर्मी के रेस्क्यू शिप पे ले जा रहा था, जहां वो शिप सारे लोगों को किसी महफूज जगह ले जाता। तो वो गाड़ी में जब पोर्ट की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कोई दूसरी फैमिली जिनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी, वो जंग सियोक से हेल्प मांगने के लिए उनको रोकते हैं। और उस फैमिली में उस आदमी की बीवी और एक छोटी बच्ची भी होती है। लेकिन जब जंग देखता है उस आदमी के ऊपर खून लगा हुआ है, तो जंग उन सबको इन्फेक्टेड समझता है और उनको वहीं छोड़कर चला जाता है और जाकर उस शिप पे पहुंचता है। उस शिप में जहां सारे लोगों को रखा गया था, वहां पे एक आदमी पहले से ही इन्फेक्टेड था। वो ज़ॉम्बी बन जाता है और शिप के अंदर उस हॉल में उस ज़ॉम्बी की वजह से मारामारी शुरू हो जाती है और सारे लोग ज़ॉम्बी बन जाते हैं। जंग की बहन जो अपने बेटे की वजह से वहाँ से भागती नहीं है, वो भी मारी जाती है। और जहाँ पे उसका हस्बैंड जिसका नाम चुलमिन है, वो उनके लिए खाना लेने गया हुआ था, तो वो भी उस मारामारी से बच जाता है। फिर 4 साल बाद नॉर्थ कोरिया में वहाँ के माफिया डॉन के लोग जंग सियोक के पास उसको लेने आते हैं। तो जंग सियोक उनको वहाँ मारना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से एक आदमी बोलता है कि हम यहाँ लड़ने नहीं आए हैं, बॉस ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है। तो फिर जंग उन सबके साथ उस बॉस से मिलने जाता है, जहाँ पे उसकी बहन का हस्बैंड चलमिन 2 और लोगों के साथ पहले से बैठा हुआ था। तो वहाँ पे माफिया बॉस उन लोगों को पेनिनसुला, जो साउथ कोरिया के क्वारंटाइन जोन में है, वहाँ जाकर वहाँ से एक पैसों से भरा ट्रक लाने का मिशन देता है। उस ट्रक में $20 मिलियन होते हैं और आधे पैसे मिशन पूरा करने वालों को दे दिया जाएगा, ये ऑफर देता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को पैसों और सोने से कोई लेना देना नहीं। तो वो पैसों से भरा ट्रक बस वहाँ पड़ा हुआ है और उनको वो लेने जाना होता है और उनको रात में ये मिशन करने का बोलता है, क्योंकि रात के अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को कुछ नज़र नहीं आता। फिर वो सब शिप में पेनिनसुला की तरफ बढ़ते हैं और समंदर से होते हुए उस क्वारंटाइन जोन तक पहुँच जाते हैं। और फिर जब वो शहर के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो पूरा शहर बुरी तरह बर्बाद और पूरी तरह से ज़ॉम्बीज़ से भरा हुआ है। फिर उनकी टीम का एक मेंबर एक गाड़ी ठीक करता है और फिर वो लोग बहुत खामोशी से उस ट्रक को ढूंढने निकल जाते हैं। कुछ देर ढूंढने के बाद उन लोगों को वो ट्रक मिल जाता है, जिसकी ड्राइवर सीट पे एक ज़ॉम्बी होता है, जिसको वो मरा हुआ समझते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ उस ट्रक और उस टीम पे कुछ लोग नज़र रखे हुए थे, जो पहले से उस शहर में रहने वाले सर्वाइवर्स थे। और दूसरा बंदा उस लाश को ड्राइवर सीट से हटाने के लिए चढ़ता है, तो वो ज़ॉम्बी जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उस ट्रक का हॉर्न बज जाता है और काफ़ी शोर होना शुरू हो जाता है, जो सुनने के बाद करीब के सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ आने लग जाते हैं और उनको मारने के लिए हमला कर देते हैं। उस हमले में जंग काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार गिराता है। फिर किसी तरह वो लोग बचकर वो ट्रक लेकर निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर जाते ही उस शहर में एक मिलिटेंट सर्वाइवर्स का ग्रुप होता है, जो उनकी गाड़ी के रास्ते में फ्लेयर गन से फायर करके वहाँ रोशनी कर देता है और उस रोशनी की वजह से फिर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देते हैं और वहाँ से भागने के चक्कर में उस टीम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो लोग उस शहर में ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस जाते हैं। और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होने की वजह से उस टीम के 2 लोग मारे जाते हैं, जिसमें से चलमिन ज़ॉम्बीज़ से बचकर ट्रक के अंदर छुप जाता है और जंग सियोक, जो ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनने ही वाला था, उसको एक गाड़ी आकर बचाती है। उस गाड़ी में वही सर्वाइवर्स होते हैं जो कुछ देर पहले उन पर नज़र रखे हुए थे। उस गाड़ी में 2 छोटी बच्चियां होती हैं, एक जो गाड़ी चला रही थी और दूसरी बच्ची उम्र में और ज़्यादा छोटी होती है। वो जंग को बचाकर गाड़ी में साथ ले जाते हैं और वहाँ से भागते हुए काफ़ी ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे होते हैं। लेकिन वो बच्ची जो गाड़ी चला रही थी, वो अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल से सारे ज़ॉम्बीज़ से पीछा छुड़वाते हुए अपने सेफ ठिकाने पे पहुंचती है। वहाँ पे उनका एक ग्रैंडफादर और उनकी माँ, जिसका नाम मिन जंग है, और ये वही औरत होती है जो 4 साल पहले जब जंग अपनी बहन की फैमिली को उस शहर से बचाकर शिप पे ले जा रहा था, तो रास्ते में मदद के लिए मिली थी, जो अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए उससे मदद मांग रही थी, लेकिन जंग ने उनकी मदद नहीं की थी।
खैर फिर जब जैंग उसको सारी हकीकत बताता है कि वो लोग पैसे लेने के मिशन के लिए यहाँ आए हैं, तो वो बोलती है कि इसका मतलब जिस शिप पे वो लोग यहाँ आए हैं तो हम सब लोग भी उस ही शिप के ज़रिए इस शहर से निकल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें वो ट्रक लेकर शिप तक जाना पड़ेगा। तो उस ट्रक को लेने वहाँ के मिलिटेंट्स आ जाते हैं और उस ट्रक को लेकर अपनी बेस पे चले जाते हैं। वहाँ पे चिलमिन उस ट्रक से निकलता है तो वो लोग उसको इन्फेक्टेड समझकर अपना कैदी बना लेते हैं और उस ग्रुप का एक आदमी जिसका नाम प्राइवेट केम है वो इस ट्रक को चेक करता है तो देखता है कि वो ट्रक पैसों से भरा हुआ है। तो वो ये खबर लेकर अपने कैप्टन सीओ के पास जाता है और उसको ट्रक के बारे में बताता है। तो फिर कैप्टन सीओ वो पैसों से भरा हुआ ट्रक देख रहा होता है, तभी उसको ट्रक के अंदर चिलमिन का एक सैटेलाइट फ़ोन मिलता है जो चिलमिन के पास से ट्रक में गिर गया था। कैप्टन उस फ़ोन से कॉल करता है तो माफिया के वही लोग उठाते हैं जिन्होंने पैसे लेने के लिए उस टीम को भेजा था। लेकिन जब कैप्टन सीओ से बात होती है और वो बताता है कि पैसे अब उसके पास हैं, तो माफिया वाले के जो पैसे लेकर आएगा आधा पैसा उसको दिया जाएगा। और फिर वो लोग चिलमिन को अपने खेल के लिए तैयार करते हैं और उस पर एक नंबर लिख देते हैं और उसको एक कंटेनर में बंद कर देते हैं जहाँ पहले से काफ़ी कैदी मौजूद थे। और फिर वो अपना खेल शुरू करते हैं जिसमें उन कैदियों को ज़ॉम्बीज़ के सामने कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है और जो बच जाता है उसको दोबारा खेलने के लिए वापस बंद कर देते हैं। और दूसरी तरफ जंग सियोक और मिन जंग इस शहर से निकलने के लिए उस ट्रक को लेकर पोर्ट पे उस शिप तक जाने का प्लान करते हैं। और फिर वो सब लोग रात के अंधेरे में निकलते हैं जहाँ मिन जंग अपनी दोनों छोटी बच्चियों को गाड़ी में रहने का बोलती है और कहती है कि अगर हम लोग सुबह तक वापस ना आए तो तुम सब अकेले पोर्ट चले जाना। और फिर जंग सियोक के साथ जाकर उस ट्रक को लेने उस बेस पहुंचती है। फिर जब वो लोग उस ट्रक को ढूंढ लेते हैं तो वहाँ अचानक प्राइवेट केम आ जाता है जो वो उनको अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। और केम उन दोनों को बताता है कि कैप्टन के पास एक और सैटेलाइट फ़ोन है जो यहाँ आने वाला है। इतने में मिन जंग सियोक को बोलती है कि जाकर अपने दोस्त को ले आओ जो दोबारा उसी खेल के अंदर होता है। और जब वो ज़ॉम्बीज़ के हाथ मारे जाने वाला होता है तभी जंग सियोक उसकी जान बचाता है। लेकिन जब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो भागते हुए चिलमिन मारा जाता है और दूसरी तरफ कैप्टन उस ट्रक के पास पहुंचता है और फायरिंग करके मिन जंग को मारने की कोशिश करता है, जिस फायरिंग की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बीज़ बेस के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मिन जंग वहाँ से भागती है और ट्रक से कैप्टन सीओ को उड़ा देती है और उसके पास से सैटेलाइट फ़ोन ले लेती है। और दूसरी तरफ चिलमिन के मारे जाने के बाद जंग सियोक भी उन लोगों के हाथों मरने वाला था, लेकिन तभी मिन जंग ट्रक लेकर वहां घुस जाती है और जंग सियोक को बचाती है और दोनों वहां से ट्रक लेकर निकल जाते हैं और उनके पीछे वो सारे लोग भी अपनी अपनी गाड़ियों में उनका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ भी उस ट्रक के सामने आकर ट्रक को रोक देते हैं, लेकिन तभी मिन जंग की बेटी उन लोगों की मदद करने पहुंच जाती है और फिर वो सब भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मिलिटेंट्स अपनी गाड़ियों में जो उनका पीछा कर रहे थे वो अपनी गाड़ियों की लाइट्स खोल देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके रास्ते में आने लग जाते हैं। लेकिन मिन जंग और जंग सियोक ट्रक के पीछे लगे लोगों को हटाने की कोशिश करते हैं और जंग उनकी लाइट्स पर फायरिंग करके रोशनी ख़त्म करने की कोशिश करता है, जहां उसकी बेटी भी अपनी गाड़ी से ज़ॉम्बीज़ और उन मिलिटेंट से बचाती है। और काफ़ी देर तक उन मिलिटेंट से लड़ने के बाद किसी तरह वो लोग सब उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। लेकिन पोर्ट के करीब पहुंचते ही कैप्टन सीओ अपनी गाड़ी से मिन जंग की बेटी की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और उसकी बेटी को गाड़ी से निकाल कर उस पर गन रखकर जंग सियोक और मिन जंग को अपनी गन्स फेंकने का बोलता है। लेकिन तभी मिन जंग की दूसरी छोटी बेटी अपनी रिमोट कंट्रोल कार से कैप्टन सीओ का ध्यान भटकाती है, जिसकी मदद से उसकी बेटी कैप्टन सीओ से खुद को बचाती है। लेकिन कैप्टन सीओ उन पर गोली चला देता है जो बच्चियों के ग्रैंडफादर को लग जाती है और दूसरी गोली मिन जंग की टांग पे लगती है। और फिर कैप्टन सीओ ट्रक लेकर भाग जाता है और ट्रक लेकर शिप में घुस जाता है। लेकिन शिप के अंदर माफिया के लोग कैप्टन सीओ को मार देते हैं, लेकिन कैप्टन ट्रक को पीछे ले जाकर शिप के गेट पे अटका देता है, जिसकी वजह से शिप का गेट बंद नहीं हो पाता और सारे ज़ॉम्बीज़ शिप के अंदर घुसकर सबको मार देते हैं। और दूसरी तरफ उनका ग्रैंडफादर भी मारा जाता है और तभी वहाँ एक यूनाइटेड नेशन का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाता है। और फिर जंग सियोक उन लड़कियों को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है जिनके पीछे ज़ॉम्बीज़ लग जाते हैं। और मिन जंग जो टांग पे गोली लगने की वजह से भाग नहीं पाती, वो अपनी बच्चियों को भागने में मदद करती है और ज़ॉम्बीज़ से बचाती है और जाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है और उस गाड़ी का हॉर्न बजाकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ बुला लेती है। लेकिन फिर जंग उसको बचाने वापस जाता है और उसको ज़ॉम्बीज़ से बचाकर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ ले जाता है और फिर सब वहाँ से सेफ्टी के साथ निकल जाते हैं और यहाँ इस मूवी का एंड होता है।